Dear student, good morning, good evening, whatsoever the time you are watching this video. Today we are going to discuss about the resolution of a vector, means splitting of a vector. एक वेक्टर को कैसे जो है स्प्लिट किया जा सकता है और जो स्प्लिट करने पर जो कंपोनेंट्स होंगे दे विल प्रोड्यूस सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल वेक्टर. तो ये जो प्रोसेस है स्प्लिटिंग ऑफ द वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, ये वेक्टर एडिशन का अपोजिट प्रोसेस है. इसका काफ़ी यूज है फिजिक्स में डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. तो इसकी बेसिक चीज़ें हम समझते हैं और फिर कुछ हम न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटिव वेलोसिटी से होंगे और हम इस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. पहले जान लेते हैं व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर. जैसा कि हमने कहा है कि ये जो है एडिशन प्रोसेस का, वेक्टर्स के एडिशन प्रोसेस का रेसिप्रोकल अपोजिट प्रोसेस है. यहाँ हम एक सिंगल वेक्टर को टू और मोर कंपोनेंट्स में जो है स्प्लिट कर देते हैं. तो देखिएगा क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन विच टुगेदर, जो कंपोनेंट्स आए हैं विच टुगेदर प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल वेक्टर. यानी जो हमें कंपोनेंट्स मिलेंगे उस वेक्टर के जिसको हमने जो है स्प्लिट किया है, वो कंपोनेंट क्या होंगे, वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे एज प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल ओरिजिनल वेक्टर. The vector into which the given vector is split are called component of given vector. यानी जिस वेक्टर को हमने स्प्लिट किया है डिफरेंट पार्ट्स में, दे आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर. अब देखिए, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मीन्स द कंपोनेंट विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. When a vector in a plane is split into two vectors at right angle to each other, the component of vector are called rectangular component of that vector. यानी हमने यहाँ पर क्या किया, एक सिंगल वेक्टर को टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया है. मतलब जो कंपोनेंट्स होंगे दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इसमें हम एक को हॉरिजेंटल कंपोनेंट कहेंगे, एक को वर्टिकल कंपोनेंट कहेंगे. अब आइए समझते हैं कि किस तरह से हम किसी गिवन वेक्टर को टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे. अब यहां पर हम लेने जा रहे हैं एक सिंगल वेक्टर ए और उसको हम टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे और वो कंपोनेंट होंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. लेट ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई OR. Now we draw perpendicular OP and OQ on OX and OY from the point R respectively. OP जो होगा वो X होगा और OQ वेक्टर जो होगा AY होगा और they are called rectangular component of vector A. जो ये बात लिखी हुई है इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से जो है किसी गिवन वेक्टर को टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे. तो जैसा कि हमने देखा देयर इज ए वेक्टर ए, तो हमने एक वेक्टर ए लिया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. दिस इज अवर वेक्टर ए और represented by OR. Now we want to split this vector into two rectangular component, means a component along the x-axis and y axis. For that we have to draw a perpendiculars on x-axis and y-axis from the point R. देखिए पॉइंट R से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x-axis पर, ये हो गया OP और ये हो गया QR. तो RP और RQ हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए हैं.
तो जो हमारा ओपी वेक्टर है, देखिए ओपी दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस और दिस एंगल इज थीटा गिवन। तो ओपी इज इक्वल टू ए एक्स, ओ क्यू इज इक्वल टू ए वाई। सिंस दिस पी आर इज पैरेलल टू ओ क्यू, इट मीन्स जो ओ क्यू वेक्टर होगा, ओ क्यू इट इज इक्वल टू वेक्टर पी आर। मतलब ये जो है हमारा, हमने कहा इसको ओपी को क्या लिया है, ए एक्स लिया है, और ओ क्यू जो है वो ए वाई है। तो ये भी पी आर जो होगा दैट विल आल्सो रिप्रेजेंट ए वाई। If we apply a triangle's law of vector addition in triangle OPR, in triangle OPR, by triangle's law, law of vector addition, we have ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ओपी प्लस पी आर प्लस पी आर। तो ओ आर क्या है, वेक्टर ए है, इज इक्वल टू ओपी ए एक्स है, एंड पी आर जो है वो ए वाई के इक्वल है। अब यहां पर हम ले रहे हैं कि जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड ए है, ए एक्स का मैग्नीट्यूड ए एक्स है, ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए एक्स है, और ए वाई वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड ए वाई है। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स, और एक्स के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ए वाई जे कैप, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो जे कैप है। तो ए एक्स एंड ए वाई आर द कंपोनेंट, यानी टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो हम निकालेंगे, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए एक्स और ए वाई की। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में तो हमने ये लिख रखा है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनका मैग्नीट्यूड। तो इन ट्रायंगल ओपीआर, OPR देखिए cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब OP अपॉन OR। तो cos थीटा इज इक्वल टू OP का जो मैग्नीट्यूड है वो है AX और OR A के इक्वल है। तो इस तरह से AX की वैल्यू हो गई A cos थीटा, और सिमिलरली sin थीटा इज इक्वल टू इन सेम ट्रायंगल दिस PR अपॉन OR। इज इक्वल टू PR की वैल्यू है AY और OR A है, इज इक्वल टू sin थीटा। In this way, AY is equal to A sin theta. This is equation number 1. This is equation number 2. On squaring and adding equation 1 and 2. Equation 1 and squaring and adding. Adding equation 1 and 2.
देखिएगा ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ ऑन एडिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इन दिस वे द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये हमारा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया है उसके कंपोनेंट्स के टर्म में। यहां पर ये जो कंपोनेंट आया था ए कॉस थीटा, ए का कंपोनेंट जो ए कॉस थीटा है उसको हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट आप वेक्टर कह सकते हैं इस समय इस फिगर के अकॉर्डिंग, और जो दूसरा कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस है उसको हम वर्टिकल कंपोनेंट कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो कॉस थीटा वाला होगा वो हमेशा हॉरिजेंटल कंपोनेंट ही कहा जाएगा, इट विल डिपेंड अपॉन द फिगर सिचुएशन है, तो आपस में ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो है ए कॉस थीटा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और हमने इसको ए एक्स का वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इस फिगर के अकॉर्डिंग ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं। अब ये थीटा इधर हम ले लें, भाई थीटा एंगल एट प्रेजेंट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और जब हम इस थीटा को वाई एक्सिस के साथ ले लेते हैं तो सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, है ना। जो हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजेंटल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा हमने क्या किया कि अब जो थीटा लिया है वो इस तरफ ले लिया, है ना। तो नाउ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, देखिएगा इस फिगर में अब हमें ट्रायंगल इधर वाला लेना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ क्यू अपॉन ओ आर, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ क्यू ए वाई है और ओ आर जो है वो ए है, तो ए वाई इज इक्वल टू हो गया ए कॉस थीटा। अब देखिए ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा बिकॉज इट इज नाउ अलोंग वाई एक्सिस, और सिमिलरली जब हम इसी ट्रायंगल में साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हो गया क्यू आर बटे ओ आर, तो क्यू आर क्या है इसके पैरेलल में इक्वल है, तो ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए, तो साइन थीटा, तो ए एक्स इज इक्वल टू हो गया ए साइन थीटा। तो ये बताने का मतलब ये था कि ऐसा नहीं है कि कॉस थीटा वाला ही हॉरिजेंटल होगा, वो तो फिगर के अकॉर्डिंग जैसी सिचुएशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग होगा, है ना। तो यहां पर हमने इस वेक्टर ए को टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में स्प्लिट किया, जिसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट पहले जो था वो क्या था, जब हमने ये वाला एंगल लिया था, है ना। इस समय तो हमने ऊपर वाला एंगल ले रखा है, यदि हम ये वाला एंगल थीटा लेते हैं तो ए एक्स इज इक्वल टू जो हो जाएगा ए कॉस थीटा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट है,
और वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा है। अब फिगर के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है किसको हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहना है, किसको वर्टिकल कंपोनेंट कहना है। नाउ वी विल स्प्लिट द गिवन वेक्टर इनटू 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये तो वेक्टर जो था इन ए प्लेन गिवन था। अब हम किसी गिवन वेक्टर को 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे और इसी प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्प्लिट ये गिवन वेक्टर ए इनटू 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। फॉर दैट वी रिक्वायर 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो हमें उसके लिए एक पैरेललोपाइपेड बनाना पड़ेगा। तो पहले हम एक पैरेललोपाइपेड बना लेते हैं और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस डिसाइड कर लेते हैं। ये लिया, देखिए ये पैरेललोपाइपेड बन गया। अब हमें क्या लेना है, एक एक्स एक्सिस लेना है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर जेड एक्सिस। और ये जो वेक्टर लेना है उसको हमने, ये मान लिया हमारा ओरिजिन है, ओ आर से रिप्रेजेंट कर रखा है, ये है ओ आर, ये है वेक्टर ए। अब इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग जो है कंपोनेंट्स निकालेंगे। ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल सपोज अल्फा है और ये एंगल गामा है। तो दिस इज अवर वेक्टर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस जो है ए एक्स है, ठीक है। और इसको देखिए हम ज्वाइन कर ले रहे हैं, ये तो ओ आर, ओ पी, ओ क्यू, ओ एस। हाँ जी, अब इसको जो है किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको समझना है। देखिए ये जो वेक्टर होगा, ये अलोंग जो वाई एक्सिस होगा वो हमारा उसका जो पार्ट्स होगा, मतलब वेक्टर ए का जो कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस होगा वो फिर से हम ए वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। और जेड एक्सिस के अलोंग जो होगा इसको हम वेक्टरली लिख ले रहे हैं, ओ और ये पहले लिखते हैं टी, ओ पी इज इक्वल टू है ए एक्स, ओ क्यू इज इक्वल टू है ए वाई एंड ओ एस इज इक्वल टू है ए जेड। These are the 3 rectangular component of vector A. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर रहे हैं इन ट्रायंगल ओ पी आर। देखिए ये जो पी आर है वो इस ओ क्यू के पैरेलल एंड इक्वल है, यानी पी आर जो है वेक्टर है वो ओ क्यू वेक्टर के इक्वल है और ओ क्यू जो है वो ए वाई वेक्टर है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ पी आर देखिएगा तो ये हो जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल टू, या तो पहले हम इनके साइड के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, क्या है कि ओ पी प्लस पी आर इज इक्वल टू ओ आर। तो ओ आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर, ये हो गया। और पी आर जो है वो ओ क्यू के इक्वल है, अभी लिख चुके हैं। तो ओ आर इज इक्वल टू हो गया ओ पी प्लस पी आर की जगह पर हम क्या लिख दे रहे हैं, ओ क्यू लिख दे रहे हैं। अब देखिए इन अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। इन पैरेललोग्राम ओ एस पी टी, ओ एस पी टी, यहां पर क्या होगा कि दिस ओ पी जो की डायगोनल है,
OP वेक्टर जो होगा दैट इज इक्वल टू OT प्लस OS, OT प्लस OS एज पर द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो है OP की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो OR इज इक्वल टू OT, OP क्या है OT प्लस OS के इक्वल है, तो OT प्लस OS प्लस OQ, ये हो गया हमारा। अब OT क्या है देखिएगा, OT क्या है AX है, और OS क्या है वो है AZ है, AZ है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि OR मीन्स वेक्टर A इज इक्वल टू OT AX है, OS जो है वो AZ है, और OQ जो है वो हमारा AY है। तो A इज इक्वल टू AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर प्लस AZ वेक्टर, दीज आर द थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A, AX AY AZ। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा A का, वो जो डायगोनल है पैरेललोपाइपेड का उसी के इक्वल होगा, मतलब वेक्टर A मैग्नीट्यूड वाइज AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर होगा। अब इसके डायरेक्शन कोसाइन पता करना चाहें हम, तो हम पता कर सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर A, डायरेक्शन कोसाइन के लिए अलग अलग हम ट्रायंगल लेंगे, जो कि हमें फिगर में क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, हाँ जी, इन ट्रायंगल दिस है ना, इसमें हमारा थीटा एंगल बन रहा है, और ये हमारा जो है AX है ना, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस AX अपान A। ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर A। तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा AX अपान A, देन AX इज इक्वल टू हो जाएगा A cos थीटा, ये हो गया। सिमिलरली इस ट्रायंगल में अल्फा, मतलब वेक्टर A जो है हमारा बाई एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो cos अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा AY अपान A, तो AY इज इक्वल टू A cos अल्फा। नाउ दिस AZ वेक्टर जो कि कंपोनेंट A का है अलोंग Z एक्सिस, ये गामा एंगल बना रहा है, तो cos गामा इज इक्वल टू हो जाएगा AZ अपान A, तो AZ इज इक्वल टू हो जाएगा A cos गामा। तो ये जो है दिए डायरेक्शन कोसाइंस हैं इस गिवन वेक्टर A के इन थ्री रेक्टेंगुलर जो है कंपोनेंट्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमें देखिए फिगर तो पैरेललोपाइपेड की बनाई गई है, लेकिन जब हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाले हैं तो वो हमें यहाँ से एकदम क्लियर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो है ये थ्री डायमेंशनल फिगर है। हम जैसे कि वहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स निकाल रहे थे टू डायमेंशनल केस में, तो बस उसी के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पर भी निकाले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि किस तरह से जो है कुछ क्वेश्चंस जो है इस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पर प्रोसीड किए जाएंगे, सॉल्व किए जाएंगे। बेसिक बातों को सीखते हैं और फिर जो है हम थोड़ा हायर लेवल के भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये देखिएगा, हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ये क्वेश्चन ऑन रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 T2 फ्रॉम द सिस्टम शोन इन फिगर। एक देखिएगा, हम फिगर बनाते हैं, ये है सपोज
दीज आर द यहां पर देखिए एक वेट है और वो इस तरह से हैंग है भाई विद द हेल्प ऑफ रोप्स। दीज आर द रोप्स, ओ ए रोप है, वो भी रोप है, और यहाँ पर एक वेट हैंग्ड है, लिया ये 50 kg का एक वेट है। यहाँ पर जी की वैल्यू 10 लेना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें क्या निकालना है, टेंशन जो होगा, टेंशन निकालना है इन दिस रोप, ओबी, ओबी में टेंशन इस तरफ को होगा, T1 मान लिया ये है और ये हमारा T2 है। ये एंगल गिवन है मान लिया 60 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 फॉर द सिस्टम शोन हियर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर जो ये T1 T2 टेंशन है, फोर्स है, तो इसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में T1 को, और उसके बेसिस पर हम वैल्यू निकाल लेंगे T1 और T2 की। देखिएगा इसको हमने यहां से इसको आगे बढ़ाया तो ये तो 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। नाउ इफ वी रिजॉल्व दिस T1 जो है इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो ये इस तरफ जो है ये हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा T1, जिस तरफ एंगल बनता है उस तरफ cos थीटा वाला लेते हैं, ये एंगल ले रहे हैं T1 cos 30 डिग्री, ये हो गया। और T1 को जो इस तरफ रिजॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा T1 sin 30 डिग्री। T1 को ही रिजॉल्व कर सकते हैं, T2 तो रिजॉल्व होगा नहीं, बिकॉज ये जो है 90 डिग्री एंगल पे है। तो T1 इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, वन इज T1 cos 30 डिग्री और अनदर इज T1 sin 30 डिग्री। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देयरफॉर horizontal forces must be equal to each other. Similarly, vertical forces which are acting in the given situation should also be equal. तो horizontal component देखिए ये, और vertical component ये इस डायरेक्शन में, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, T1 cos 30 डिग्री, T1 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो 50 kg वेट है, इसको जो हो जाएगा, इधर वाला फोर्स हो जाएगा 50 इंटू जी 10, तो ये फोर्स की वैल्यू हो गई जो कि डाउनवर्ड लग रहा है, तो 50 इंटू 10, T1 इंटू cos 30 डिग्री अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू 500। तो T1 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए, तो 500 इंटू 2/√3, इसको सॉल्व कर लेंगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी इतने न्यूटन। सिमिलरली अब हम क्या करें, हॉरिजेंटल डायरेक्शन को देखें और T1 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा T2। T1 की वैल्यू आ चुकी है, T1 की वैल्यू आ चुकी है, तो हम लिखेंगे क्या, T1 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा T2 के। हॉरिजेंटल जो फोर्सेज लग रहे हैं दे आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर बिकॉज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, है ना। तो T1 की वैल्यू ये लिख लेंगे हम 500 इंटू 2/√3, T1 हो गया। sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू हो गया T2 के, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इस तरह से T2 की वैल्यू आ गई है, यहां पर लिखते हैं T2 इज इक्वल टू आ गया है 500/√3, 500/√3 न्यूटन। तो ये देखिए एक सिंपल सा जो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पर बेसिक क्वेश्चन है, बन रहा है। एक और हम सिचुएशन देखते हैं और उसको कैसे कहाँ वेक्टर्स को रिजॉल्व करेंगे, केवल फिगर से समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज देयर इज एन इंक्लाइंड प्लेन और एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है इंक्लाइंड प्लेन पे, दिस एंगल इज थीटा, वेट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ये वेट mg इसका लग रहा है। अब यहां पर इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ की है और देखिएगा ये जो है इस सरफेस का रिएक्शन फोर्स होगा,
सरफेस जो है इस ऑब्जेक्ट पे जो रिएक्शन लगाएगा वो ये हो गया। अब इसको देखिएगा, यहाँ पर यदि हम ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें तो जो एंगल ये होगा वही ये भी होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, अब ये देखिए, ये लाइन, ये जो एरो है वो इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना, ये एंगल। और ये जो है देखिए, ये जो है ये भी 90 डिग्री है ये। इसका मतलब ये जो एंगल है ये वाला एंगल इतना, ये कितना हो जाएगा जब ये 9, देखिए ये पूरा क्या है 90 माइनस थीटा है। अभी हमने इधर से निकाला, ये थीटा है, ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अच्छा, आप दूसरी तरह से देखिएगा, ये वाला आपका ये भी 90 डिग्री है और उसमें भी ये एंगल आ रहा है। जब ये 90 माइनस थीटा है तो इधर वाला एंगल हो जाएगा थीटा। ये हमने समझाने की कोशिश की है कि ये एंगल थीटा कैसे हुआ, है ना। ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया थीटा, तो ये 90 डिग्री है पूरा, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। इधर से देखिएगा ये भी 90 है और उसमें भी ये एंगल आ रहा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब ये थीटा हो गया। तो हमारा फिर से फिगर साफ देख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट है और ये थीटा एंगल है, ये mg एक्ट कर रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो यहां पर हम ये एंगल हमने यहां पर थीटा शो कर दिया है डायरेक्टली। अब इस mg को हम, ये रिएक्शन हो गया, mg को 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो इधर वाला जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा mg cos थीटा और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा, जिसका काफी यूज होगा फिजिक्स में डिफरेंट चैप्टर में। अभी आगे लॉज ऑफ मोशन में आएगा तो ये इस तरह से कैसे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है, ये मैंने समझाया यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ रिलेटिव वेलोसिटी से जो है रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ये ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 किलोमीटर ड्यू ईस्ट एंड कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। देखिएगा, ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, है ना। अब यहां पर क्या है कि जो सिचुएशन गिवन है, ए ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। ये देखिए ट्रेन इधर जा रही है, ट्रेन, और इसकी वेलोसिटी दी गई है vt इक्वल टू दिया गया 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर नॉर्थ। कार ऐसे जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, vc इक्वल टू है 40 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार एज अपीयर टू पैसेंजर्स इन ट्रेन। ट्रेन जो है के रिस्पेक्ट में कार की वेलोसिटी निकालनी, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी होती है उसको हम उस वेलोसिटी वेक्टर को जो है अपोजिट करके दूसरे वाले वेक्टर में ऐड कर देते हैं। तो यहां पर हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ट्रेन वाले जो देख रहे हैं उसको कैसा अपीयर हो रहा है, BCT निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टी के रिस्पेक्ट में, ट्रेन के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो इसका हमें अपोजिट वेक्टर लेना पड़ेगा, ट्रेन वाला। ये हो जाएगा -30। यहां पर देख लीजिए, देखिए फिर से, ये हमारा ट्रेन है जो कि 30 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ये कार है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, और BCT निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ जो है कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो इसको हमने अपोजिट कर लिया, -30 किलोमीटर पर आवर। अब इसका 40 जो कार की स्पीड है BC और ये है हमारा BT, निगेटिव BT, इसका रिजल्टेंट पता कर लीजिए। यू विल गेट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो ये हो जाएगा, तो जो ये वेलोसिटी है 30, तो 30 ये भी हो गई इसमें, है ना, 30 ये हो गई, तो ये 30 है, ये 40 है, तो ये रिजल्टेंट पता कर लीजिए। यहां पर ये O
आर को पता कर लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ये मान लिया ओपी है, यहां पर ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओपी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, है ना। तो ओ आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ओपी स्क्वायर। ओपी कितना है 40 का होल स्क्वायर, और ये जो पी आर है वो 30 का होल स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से ओ आर इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 1600 प्लस 900 इज इक्वल टू अंडर रूट 2500 हो गया। ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। और ये डायरेक्शन है इसकी, ये क्या है, जो 50 किलोमीटर है वो है ड्यू नॉर्थ। ये सर्टेन एंगल निकालना है तो ये एंगल निकाल सकते हैं इसी ट्रायंगल में, अदरवाइज ये हमें यहाँ पर वेलोसिटी ही निकालनी थी, तो ये 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और ये डायरेक्शन निकालनी तो थीटा निकालना पड़ेगा, है ना। तो tan थीटा निकाल लीजिए, आसानी से हम इस एंगल को निकाल सकते हैं कि ये जो है वो किस एंगल पर जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर ए मैन इज वॉकिंग ड्यू ईस्ट एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर भी हमें ईस्ट डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अच्छा, अब हमें जो सिचुएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग। रियली जो है किस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जो है रेन फॉल हो रहा है ये नहीं दिया गया। ये लिखा हुआ है द रेन इज अपीयर्स टू बी फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। वर्टिकली ये अपीयरेंट वेलोसिटी है जो कि मैन को अपीयर हो रही है, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन गिवन है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन गिवन है 12 किलोमीटर पर आवर वर्टिकली डाउनवर्ड। ये दी गई है VRM दिया हुआ है, और ये दिया गया है VM। तो जब भी हमने ये वेलोसिटी निकाली होगी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो हमने मैन की वेलोसिटी को जो है अपोजिट किया होगा, उसका निगेटिव वेक्टर इधर लाए होंगे, तो ये -5 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब हमने इस वेलोसिटी का और ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है VRM वो ये है, तो हम इसका पैराग्राम कंप्लीट करते हैं ऐसे। तो एक्चुअल में रेन की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी ये देखिएगा ऐसे। इसको हमने कंप्लीट किया, तो ये रेन की डायरेक्शन है, ये VR है, और ये हमारा VRM है, ये VM है। क्योंकि देखिए पैराग्राम हमें ऐसे कंप्लीट करना है जिससे कि ये डायगोनल के अलोंग VRM आए, यानी VR और BM, ये VM है, BR और BM का रिजल्टेंट ये होना चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द एक्चुअल स्पीड, यानी VR पता करनी है, VR एक्चुअल स्पीड पता करनी है। तो ये देखिएगा, ये 12 है, ये 5 है, तो ये वाला पता करना है ना। तो इसमें हमें ये एंगल थीटा ले लीजिए, और अभी तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम। ये मान लिया पॉइंट ये हो गया, ये OR हो गया, वो P हो गया, तो इस तरह से हम OR निकाल सकते हैं। OR इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये 144 प्लस 25 अंडर रूट 169 इज इक्वल टू हो गया 13 किलोमीटर पर आवर। ये वेलोसिटी हो गई रेन की एक्चुअल वेलोसिटी, 13 किलोमीटर पर आवर हो गई। डायरेक्शन पता करनी है, डायरेक्शन ऑफ द रेन विद वर्टिकल, वर्टिकल के साथ डायरेक्शन रेन कितनी बना रही, ये एंगल निकालना है। ये थीटा है तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा हो जाएगा, इसी को हमें निकालना है। तो ये देखिएगा, इस ट्रायंगल में tan थीटा लगाइए। कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल है OPR,
ट्रायंगल ओ पी आर, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पी आर अपान ओपी। तो ये पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर 5 है, ओपी कितना है 12 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो गया 5/12, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। ये डायरेक्शन हो गई विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, वर्टिकल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में ट्रेन की जो है का एंगल पता लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए, देखिएगा यहां पर ए मैन कैन स्विम एट द रेट 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ए रिवर 1 किलोमीटर वाइड फ्लोज एट द रेट ऑफ 33 किलोमीटर पर आवर, ए स्विमर विशेस टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। यानी हमें मैन का जो रेट दिया गया, रेट ऑफ स्विमिंग 5 किलोमीटर है और रिवर का फ्लो जो है 3 किलोमीटर पर आवर गिवन है। और ये मान लिया, देखिएगा ये रिवर है, ये रिवर है, ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रही है लेफ्ट से राइट की तरफ। मैन यहां पर है और वो सीधे क्रॉस करना चाह रहा है, ऐसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना चाह रहा है सीधे। अच्छा, रिवर का फ्लो इस साइड पर है लेफ्ट से राइट की तरफ, यदि वो डायरेक्ट इसी डायरेक्शन में स्विम करेगा तो वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर को तो आगे चला जाएगा, तो इसका मतलब उसको अप स्ट्रीम के अगेंस्ट ऐसे जाना पड़ेगा, इस तरफ को उसको जाना चाहिए, है ना, तब जाकर के वो बी पॉइंट पर पहुंचेगा, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे, क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। और इसकी विड्थ दी गई है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर विड्थ है। तो मैन जो है को इस तरफ जाना चाहिए, ये बीएम हो गया, ये जो है वी आर हो जाएगा, रिवर का फ्लो हो जाएगा, और ये रिजल्टेंट हो जाएगी वेलोसिटी v। यहां पर वी आर की वैल्यू जो दी गई है वो 3 किलोमीटर, ये वी आर है, और बीएम दिया हुआ है, बीएम इज इक्वल टू दिया गया है 5 किलोमीटर पर आवर, ये 5 किलोमीटर दिया गया है। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीसी, पता कर लीजिए कि एबी क्या होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये मालूम है जो कि 3 किलोमीटर है, ये 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, है ना, तो ये हो गया 25 माइनस 9, तो ये हो गया अंडर रूट 16, तो v इज इक्वल टू हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई 4। व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी, निकल गया, अलोंग व्हाट डायरेक्शन ही मस्ट स्ट्राइक, तो उसको जो है अप स्ट्रीम, विद रिस्पेक्ट टू अप स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम है, तो ये एंगल पूछा जा रहा है थीटा। देखिए ये एंगल जितना होगा वही ये अल्टरनेट एंगल, ये थीटा हो जाएगा, तो आसानी से हम cos थीटा निकाल सकते हैं। इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी में cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा इस एंगल के लिए, इसके लिए, है ना, क्या है कि ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, इस एंगल के लिए ये बेस है, यानी वी आर अपान बी एम, तो ये है 3 और ये है 5, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो गया cos इनवर्स 3/5। ये जो है व्हाट अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट स्ट्राइक, ही मस्ट स्ट्राइक, तो वो एंगल आ रहा है cos इनवर्स 3/2। फिर उसके बाद हाउ मच टाइम वुड ही टेक टू क्रॉस द रिवर, है ना, टाइम कितना लगेगा, तो टाइम जो है, देखिए ये स्पीड जो है 4 किलोमीटर पर आवर है, जो रिजल्टेंट स्पीड है, विड्थ उसकी 1 किलोमीटर पर आवर है ना, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा विड्थ अपान रिजल्टेंट स्पीड, तो 1 किलोमीटर अपान 4, तो इतने आवर्स लगेंगे। विड्थ 1 किलोमीटर है और रिजल्टेंट स्पीड 4 है, along the directly opposite to the point from where he is starting, तो 1/4 आवर्स
टाइम लगेगा इन ऑर्डर टू क्रॉस द रिवर। तो ये कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन थे जो कि हमारे रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड थे, और मेरी समझ से ये क्वेश्चन समझ में आ गए ही होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो